Good morning everyone, this is Farhan Saifi, English trainer at Bright Career Campus, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं पहले भी अपने इस चैनल पे कई वीडियोस आपको दे चुका हूँ। आज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, टेंसेस में गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस होते हैं हमारे लिए। जब तक हमें टेंसेस पे अच्छी कमांड नहीं होगी तब तक हम अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेटर वे में नहीं बना पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से अच्छे से कमांड बनाते हैं सारे टेंसेस पे। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो अपलोड की हुई है हमारे इसी चैनल पे। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस के भी वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है और थर्ड वीडियो आपको हम ये दे रहे हैं आज, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा द सेम लाइन, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आगे हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बाय द वे इसकी पहचान क्या होती है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमारे माइंड में रहता है। क्या इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम। और यहाँ टाइम टू टाइप्स का होता है इस टेंस में, जो एक तो सर्टेन होता है और एक अनसर्टेन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, सर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों को हम समझेंगे कि सर्टेन कौन सा होता है, अनसर्टेन कौन सा, राइट। लेट्स सी। 2010, आपको मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ आज। जिस टाइम को आप काउंट करके बताओगे वो टाइम आपका अनसर्टेन रहेगा। पॉज करी थी ना। तो जिस टाइम को हम काउंट करके बताते हैं वो टाइम हमारा होता है अनसर्टेन। काउंटिंग क्या होती है, जैसे 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, ये क्या है हमारी, ये काउंटिंग है। और जिस टाइम को हम फिक्स में मोड में बताएंगे, एग्जैक्ट बताएंगे, वो हमारा सर्टेन टाइम होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे 2010, ये तो साल का एक प्रॉपर नाम है। ये 2010, 2012, 2015, लेकिन इसको अगर हम नीचे देखते हैं यहाँ पर तो ये 3 में आ रहा है, यानी कि ये डिजिट्स में आ रहा है, ये काउंटिंग में आ रहा है। 3 ईयर्स, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, राइट। सेकंड जैन, ये मंथ होता है जैन का। ये फैब भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बताएंगे तो काउंटिंग में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लाइक दैट। मंडे, ये डे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लाइक दैट। यहाँ हम बताएंगे इसको तो काउंटिंग में जैसे 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज। हम बात करते हैं अगर डेज के अलावा इसको घंटों में बता सकते हैं, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, लाइक दिस। मिनट्स में बता सकते हैं 20 मिनट, 25 मिनट। यहाँ अगर हमारा होता है बचपन यानी चाइल्डहुड, तो ये टाइम भी आपका सर्टेन माना जाता है। नेक्स्ट, येस्टरडे, जो बीता हुआ कल है, ये टाइम भी आपका सर्टेन ही माना जाएगा। एंड बर्थ यानी कि जन्म से ये भी सर्टेन होगा। पहचान क्या है, जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा हो, प्लस टाइम दिया हुआ हो, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर आपने देखा होगा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, इसमें भी तो रहा यार है, बट गाइज यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम है नहीं। ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। इसको हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन सुबह से पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये इसकी पहचान होती है, इजीली टाइम उसमें दिया होता है और टाइम में कंटिन्यू कोई काम लगातार चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम के बारे में आपको पता लगी गया, एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। वैसे आई होप कि आपको समझ आया होगा। फॉर्मूला पे बात करते हैं, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ।
जब भी किसी टाइम के साथ अगर पिछला काउंट कर दें, जैसे अगर हमने कहा कि पिछले 2 साल, यानी कि लास्ट हिंदी में बोले तो पिछला, इंग्लिश में बोले तो लास्ट, अगर पिछले के साथ कोई भी समय को काउंटिंग में बता दिया जाए तो वो आपका सर्टेन बन जाता है। जैसे पिछले कुछ दिन, तो इसमें तो काउंटिंग नहीं आई, पिछले कुछ घंटे नहीं आई इसमें काउंटिंग, लेकिन हाँ अगर हम बात करें पिछले 5 साल तो ये काउंटिंग आ गया, पिछले मतलब लास्ट और 5 साल यानी काउंटेड टाइम, तो क्या हो गया ये सर्टेन। इसी तरह पिछले 2 घंटे सर्टेन टाइम है, पिछले 10 मिनट सर्टेन टाइम है, पिछले 3 दिन सर्टेन टाइम है। इस तरह से आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि ये जब लास्ट के साथ में काउंटेड टाइम होता है तो वो सर्टेन हो जाता है। फॉर्मूला बहुत इजी है, सिंगुलर प्लूरल के साथ में हम लोग किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे आप इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और प्लूरल में हैव, राइट। हैज़ और हैव के साथ में बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। सामने बोर्ड पे आपके फॉर्मूला दिख रहा है, स्क्रीन पे यहाँ पर इंटेरोगेटिव, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं हैज़ हैव पहले लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक प्लस टाइम। यहां पर जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्या से, जैसे क्या आप सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम क्या था, यानी कि 2 o'clock, चाइल्डहुड, ये मॉर्निंग, इवनिंग और नून, ये तीनों टाइम भी गाइज फिक्स माने जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मॉर्निंग, इवनिंग और नून ये टाइम भी हमें फिक्स माने जाते हैं। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो। पापा मुझे 2 बजे से डांट रहे हैं, फादर हैज़ बीन स्कॉल्डिंग मी सिंस 2 o'clock, क्योंकि 2 बजे एक फिक्स टाइम हो गया। पुलिस 3 साल से इस केस की छानबीन कर रही है, तो क्या बनाइए, पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस फॉर 3 years। अभी यहाँ पे क्या 3 साल, अनसर्टेन टाइम है, 3 years आ रहा है, काउंटिंग है, राइट। तो 3 साल से पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है, तो बोलेंगे पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस फॉर 3 years। ओके, मैं पिछले 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूं, तो पिछले 3 महीने का मतलब क्या है, पिछले 3 महीने, पिछला आ गया प्लस काउंटिंग 3 months आ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन सर्चिंग द जॉब सिंस लास्ट 3 months। मैं पिछले 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूं, आई हैव बीन सर्चिंग जॉब सिंस लास्ट 3 months। मेरे पापा पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, माई फादर हैज़ बीन, क्योंकि पापा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, माई फादर हैज़ बीन डूइंग बिजनेस या रनिंग बिजनेस सिंस लास्ट 3 years या सिंस लास्ट 5 years। मतलब टाइम तो कुछ भी हो सकता है, राइट, 5 years हो, पिछले 5 साल या पिछले 10 साल, वॉट एवर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आए होंगे। इंटेरोगेटिव पैटर्न ये होगा, ये नेगेटिव पैटर्न होगा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस लेके आएंगे, उसके बाद में नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब में एनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, पापा कह रहे हैं बेटा तुम सुबह से खेल रहे हो, नहीं पापा मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं 2 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 months। ठीक है, मेरे अंकल 3 साल से जॉब नहीं कर रहे हैं, माई अंकल हैज़ नॉट बीन डूइंग जॉब फॉर 3 years। सिंपल सेंटेंसेस हैं, ज़्यादा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है तो किस पे, टाइम पे। आपको टाइम की आइडेंटिफिकेशन पता चलनी चाहिए, जो टाइम काउंट किया जाएगा अनसर्टेन होगा, जो नहीं किया जाएगा वो सर्टेन टाइम में होगा, और इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर से मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। वीडियो कैसी लगी लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आई विल बी प्रेजेंट इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून विथ न्यू लेसन्स और न्यू टॉपिक्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट। सो टिल देन बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।